इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल। एडमिशन जारी। पता याद रखें, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर। एडमिशन जारी। पता याद रखें, निकट अल जामियातुल अशरफिया यूनिवर्सिटी मुबारकपुर, आजमगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद। ब्रिजेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा। आजमगढ़ की शान, नेता नहीं आपका बेटा। विधानसभा 343 अत्रौलिया, आजमगढ़। एवं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर, हरिकेश, कप्तानगंज, आजमगढ़। एडमिशन जारी। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है। CIB इंडिया न्यूज पर इस वक्त जारी है खबरों की रफ्तार का सिलसिला। आइए डालते हैं एक नजर 5 खबर। आजमगढ़ के मोहम्मदपुर विकासखंड के रानीपुर रजमो स्थित रामदेव मेमोरियल महाविद्यालय के बच्चों द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय कार्यक्रम में अंतिम दिन रोवर्स, रेंजर्स व महिला सशक्तिकरण पर विशेष कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DC यादव ने सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद कॉलेज की खुशबू और पूनम ने सरस्वती वंदना की। स्वागत गीत प्रियंका ने सुनाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए DC यादव ने कहा कि सेवा भाव ही राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य लक्ष्य है। महिला सशक्तिकरण पर आज देश की महिलाएं पुरुष से कम नहीं हैं। ऑटो चलाने से लेकर प्लेन तक हमारी बहन बेटियां चला रही हैं। चपरासी से लेकर देश के बड़े पद पर बैठी हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि महिलाएं शिक्षा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मोहम्मद सादिक ने कहा कि शिक्षा के ही बल पर आज हमारी बहन बेटियां देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हैं। आज के समाज में शिक्षा के ही कारण सब कुछ संभव है। कार्यक्रम में CIB इंडिया न्यूज के मंडल ब्यूरो चीफ सौरभ उपाध्याय व दैनिक जागरण पत्रकार अभिषेक को सम्मानित किया गया। मेरा नाम मोहम्मद सादिक, HWB हिमालय बैच रोवर। सर, ये 5 दिवसीय रोवर्स रेंजर का कार्यक्रम है, जिसमें प्रवेश और निपुण के कार्यक्रम हुए। पहले दिन ध्वज शिष्टाचार हुआ सर। उसके बाद बच्चों को हमने गांठ एवं बंधन सिखाया। उसके साथ साथ एक दिन के लिए हाइक पे ले गए हम लोग अपने बच्चों को। उसके साथ पुल, तंबू हमने बच्चों को बताया। उसके साथ ही इसका उद्देश्य यही होता है कि अब बालक इस क्रिया को सीख करके समाज में लोगों की सेवा, जब भी राष्ट्र के लिए ज़रूरत पड़ती है, कोई आपदा आती है, तो इसमें बच्चे जा करके इसकी सहायता प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को सेवा कार्य के लिए तैयार कराया जाए। सर, हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि इसको अच्छा संस्कार दिया जाए और संस्कार जो पुरानी सभ्यताएं हैं उसको पूर्ण रूप से दोबारा लागू करने का प्रयास किया जाए। हम लोग यही चाहते हैं। आज आजमगढ़ में विश्व हिंदू महासंघ ने एक नए पदाधिकारी को संघ से जोड़ा है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू महासंघ में एक नए कर्मठ सुशील व्यक्तित्व को जोड़ा गया है, जिसका नाम ओम प्रकाश सिंह उर्फ बंटू सिंह है, जिन्हें योगी जी के संगठन से जोड़ा गया, जिसकी घोषणा प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक सिंह द्वारा आज एक सभा के दौरान की गई। जिला अध्यक्ष बनता बनाए जाने पर ओम प्रकाश सिंह बंटू सिंह ने कहा कि योगी जी को बार बार धन्यवाद दिया और जिले में हिंदू महासंघ के संगठन को विस्तार देने की बात कही। वहीं बंटू सिंह ने हिंदुत्व को बचाने के लिए निरंतर संघ की सेवा करते रहने की घोषणा भी की है। वहीं आज जनपद में ओम प्रकाश सिंह उर्फ बंटू सिंह के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। ओम प्रकाश सिंह को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है। पार्टी न कहें इसको, ये पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो संगठन है, गुरु गोरक्षनाथ से लेकर दिग्विजयनाथ महाराज से लेकर अवैधनाथ महाराज तक विश्व हिंदू महासंघ, जिसका आज मुझे जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। बस यही संगठन में जो जिम्मेदारी हमें दी गई है महाराज जी के द्वारा, जो भी हमारे प्रदेश के संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं उनको एकदम तहे दिल से निर्वहन करूंगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों, बढ़ती महंगाई, कृषि बिल व किसानों की समस्या को लेकर किसान कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नुनिया पट्टी से तुर्कपट्टी चौराहे तक बैलगाड़ी यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। वहीं तुर्कपट्टी बाजार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनसभा का आयोजन कर मोदी व योगी सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया। कुशीनगर के तुर्कपट्टी बाजार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राज कपूर राय ने कहा कि कृषि कानून से किसान को नहीं, अरबपतियों को लाभ होगा। ये कानून अंबानी और अडानी का ट्रक आसानी से यहाँ तक आ सके, इसलिए इस कानून को लाया गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई आम जनता पर भारी पड़ रही है, सभी चीजों का दाम बढ़ गया, लेकिन किसानों के गन्ने के मूल्य में 1 रुपया भी नहीं वृद्धि हुई। फाजिल नगर विधानसभा प्रभारी नरेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार
बिगड़ैल बैल के जैसे चल रही है। जिन कार्यों को कांग्रेस ने किया उसे भाजपा अपनी उपलब्धि मान रही है। कांग्रेसी नेता मनोज सिंह ने कहा कि यही भाजपा के लोग जब विपक्ष में थे तो गन्ने का मूल्य 500 रुपए कराने की मांग कर रहे थे और जब सत्ता में आए तो अपने लाभ में लगे हैं। आज किसान परेशान है। किसान आज 3 महीने से दिल्ली में बैठा हुआ है, लेकिन किसानों से सरकार ठीक से बात नहीं कर रही है। किसान देश का अन्नदाता है, उसी से देश चलता है। हम लोग इस बैलगाड़ी यात्रा से करके यह लोगों को जागृत कर रहे हैं कि यह केंद्र सरकार किसानों की हित की सरकार नहीं है। यह सरकार जो 70 साल में नहीं हुआ, जितनी वृद्धि मूल्यों का लगातार वृद्धि नहीं हुई, वो लगातार ये 7-8 साल में आसमान छूने लगा। इसी को लेकर लोग को जन जागृत किया जा रहा है, बताया जा रहा है। कहने को तो अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में दाखिल हो चुका है, लेकिन यहाँ विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो वर्षों से विकास के नाम पर एक पुल धूल फांक रहा है। पुल न बनने के कारण आम जनता के साथ साथ एएमयू छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर छात्रों ने प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया है। बता दें कि अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चुंगी से किला रोड स्थित फ्लाईओवर का ये मामला है, जिस रास्ते से होकर हजारों छात्र हॉस्टल और क्लास में जाने के लिए सरल रास्ता अपनाते हैं। 1.5 वर्ष पहले पुल निर्माण कार्य शुरू होने से छात्रों के साथ साथ आम जनता में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिससे लेकर छात्रों का सब्र का बांध टूट पड़ा। छात्रों ने ज्ञापन जिलाधिकारी अलीगढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजा, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र शामिल रहे। एएमयू चुंगी से किला रोड स्थित फ्लाईओवर का अधूरा कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में मांग की गई है। ये जिला प्रशासन द्वारा हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक ज्ञापन दिया है। उसमें हमारी जो डिमांड है वो डिमांड ये है कि एएमयू चुंगी से लेकर जो किला रोड है उसके बीच में एक फ्लाईओवर का काम चल रहा था। करीब 1.5 साल तकरीबन हो गया, वो कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। ना कोई उस पर प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना नगर निगम ध्यान दे रहा है और ना ही वो लोक निर्माण विभाग है उस पर ध्यान दे रहा है। क्योंकि उस काम को क्यों इन्होंने छोड़ दिया है ये वजह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि छात्र छात्राओं को और जो वहाँ के निवासी हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है और बड़ा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लूट मार भी होती हैं छात्रों के साथ और वह छात्राओं को खासकर प्रॉब्लम होती है। मैंने इसी संबंध में ये ज्ञापन जो है जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को भिजवाया है। कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इस कहावत को मैनपुरी पुलिस ने साबित कर दिखाया। एक और एसपी मैनपुरी अपराधियों पर लगाम लगाने का भरकस प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपराधी अपराध करने के नए नए तरीके इजाद करने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अपराधी पुलिस के लंबे हाथों से बचने में कामयाब नहीं हो सके। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र का है, जहां एम्बुलेंस से मरीजों को लाने ले जाने का काम किया जाता है। वहीं अपराधियों ने एम्बुलेंस से कछुए ढोने का काम शुरू कर दिया ताकि रोड पर मिलने वाले जाम के साथ साथ पुलिस से भी बचा जा सके। लेकिन तेज तर्रार सीओ भुगांव अमर बहादुर सिंह की बेवर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एम्बुलेंस से तस्करी के लिए बोरों में बंद करके ले जाए जा रहे 306 कछुओं के साथ एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम अमित बताया। उसने बताया कि वो एम्बुलेंस से तस्करी के लिए 306 कछुए बोरों में बंद कर ले जा रहा था, जिसमें से 20 कछुए सॉफ्ट से टर्टल प्रजाति हैं और 286 कछुए इंडियन हैं। इससे पहले करहल थाना क्षेत्र में एक एम्बुलेंस शराब ले जाते हुई पकड़ी गई थी। आखिर बार बार एम्बुलेंस को इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल बन गया। मुझे सूचना मिली थी कि बेवर थाना इंचार्ज द्वारा कुछ एक एम्बुलेंस पकड़ी गई है जिसमें कछुए बरामद हुए हैं। जब यहाँ मेरी टीम पहुँची और देखा गया तो पाया गया कि एक एम्बुलेंस में 306 कछुए प्राप्त हुए हैं जो 2 प्रजाति के हैं और जिसमें जिनको विधिवत कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। जी, कितने अभी तक पकड़े गए हैं? अभी तो भोगांव रेंज के अंतर्गत तो यही एक मामला आया है जी, और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आगे भी अगर कुछ ऐसा प्रकार आता है प्रकाश में तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्करी के संबंध में कोई अभियुक्त गिरफ्तार भी किया गया है? हाँ, एक व्यक्ति बताया गया कि एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी इसके खिलाफ।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।